नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग के बेसिक प्रिंसिपल के बारे में। तो नाम से प्रतीत होता है कि इंजेक्शन के द्वारा प्रोडक्ट बनाना ही इंजेक्शन मोल्डिंग का प्रिंसिपल कहलाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि बैरल में प्लास्टिक मटेरियल को प्लास्टिसाइज करते हैं और उसके बाद से स्क्रू के द्वारा इंजेक्ट करते हैं मोल्ड में और फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। और तो तस्वीर के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि इंजेक्शन मोल्डिंग दिखता कैसा है और इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हॉपर, बैरल, बैंड हीटर है, नोजल, मोल्ड, टाई बार, प्लेटन। ये सारे के सारे पार्ट्स आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग आगे स्टडी करेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग के प्रोसेस की स्टेप बाय क्या क्या होता है। तो फर्स्ट है बैंड हीटर के द्वारा मटेरियल्स को प्लास्टिसाइज करते हैं बैरल में। फिर उसके बाद से स्क्रू के द्वारा इंजेक्ट करते हैं मोल्ड में। फिर मोल्ड को कूलिंग करते हैं ताकि प्रोडक्ट सॉलिडिफाई हो जाए, और जब कूलिंग होता हो उस दौरान रिफिल करते हैं नेक्स्ट साइकिल के लिए। इसमें क्या होता है कि हॉपर से मटेरियल्स बैरल में आता है। फिर प्रोडक्ट को इजेक्ट करने के लिए मोल्ड को ओपन करते हैं, प्रोडक्ट इजेक्ट होता है। फिर मोल्ड को क्लोज करते हैं नेक्स्ट साइकिल के लिए। तो इस तरह से ये साइकिल रिपीट होते रहता है प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग के टाइप्स के बारे में। तो इंजेक्शन मोल्डिंग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग, और सेकेंड है प्लंजर टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, और थर्ड है रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। अब हम लोग तस्वीर की सहायता से देखेंगे कि हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन दिखता कैसा है। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि बैरल है, व्हील है और प्लंजर है। तो इसमें नीचे वाला व्हील के माध्यम से हम लोग मोल्ड को क्लोज करते हैं और ऊपर वाले व्हील के माध्यम से हम लोग मटेरियल्स को इंजेक्ट करते हैं और इसमें छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्लंजर टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, और इसे सेमी ऑटोमेटिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन भी बोलते हैं। इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज किया जाता है मोल्ड को क्लैंप करने के लिए और प्लंजर को ऑपरेट करने के लिए। तो ये है सेमी ऑटोमेटिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, जिसे प्लंजर टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन बोलते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे स्क्रू टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। इसमें क्या होता है कि प्लंजर की जगह पे स्क्रू का यूज किया जाता है, और इसे ऑटोमेटिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन भी बोलते हैं क्योंकि यह ऑटोमेशन प्रदान करता है और इससे बना हुआ प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है। और स्क्रू टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग का प्रोडक्शन रेट बहुत ही हाई होता है और आजकल इसी का उपयोग किया जाता है इंडस्ट्री में। आगे हम लोग देखेंगे कि इंजेक्शन मोल्डिंग के पार्ट्स और उसके क्या क्या फंक्शन हैं। तो मुख्यतः अगर देखा जाए तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन 2 यूनिट से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट है इंजेक्शन यूनिट और सेकेंड है क्लैंपिंग यूनिट। तो हम लोग तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं कि इंजेक्शन मोल्डिंग को 2 हाफ में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हाफ है इंजेक्शन यूनिट और सेकेंड हाफ है क्लैंपिंग यूनिट। इंजेक्शन यूनिट बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बने होते हैं, जैसे हॉपर, हीटर, बैरल, स्क्रू, नोजल, एनआरवी, सिलेंडर। वैसा ही क्लैंपिंग यूनिट भी बहुत सारे पार्ट से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि प्लेटन, प्लेटन में स्टेशनरी प्लेटन, मूविंग प्लेटन, टाई रॉड, मोल्ड, इजेक्टर रॉड। तो ये सारे पार्ट्स क्लैंपिंग यूनिट में आते हैं। तब हम लोग आगे अब स्टडी करेंगे कि इंजेक्शन यूनिट और क्लैंपिंग यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसका क्या मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले देखते हैं क्लैंपिंग यूनिट के बारे में। क्लैंपिंग यूनिट के अंतर्गत क्लैंपिंग मैकेनिज्म और इजेक्शन मैकेनिज्म होता है। तो क्लैंपिंग यूनिट का फंक्शन क्या होता है, तो क्लैंपिंग यूनिट का फंक्शन मोल्ड को ओपन करना, मोल्ड को क्लोज करना, इंजेक्शन के दौरान मोल्ड को होल्ड रखना और पार्ट को इजेक्ट करना। तो ऊपर का 3 स्टेप है क्लैंपिंग मैकेनिज्म का और लास्ट वाला स्टेप है इजेक्शन मैकेनिज्म का। तो अब तस्वीर के माध्यम से देखेंगे, जैसे स्टेशनरी प्लेटन और मूविंग प्लेटन।
तो इस पे मोल्ड आप जैसे कोर और कैविटी को होल्ड रखते हैं। उसके बाद है जहाँ पे लॉक लिखा गया है, ये क्लैंपिंग सिस्टम होता है जिसके द्वारा मोल्ड ओपन एंड क्लोज होता है। फिर है पिस्टन रॉड जिसके द्वारा पार्ट को इजेक्ट करते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे क्लैंपिंग यूनिट के पार्ट्स, कि क्लैंपिंग यूनिट के पार्ट्स क्या होते हैं और उसका फंक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट है क्लैंपिंग सिस्टम। तो क्लैंपिंग सिस्टम क्लैंपिंग यूनिट का हार्ट माना जाता है और क्लैंपिंग सिस्टम के द्वारा मोल्ड को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं और जब इंजेक्शन हो रहा हो उस दौरान मोल्ड को होल्ड रखते हैं। प्लेटन, तो प्लेटन एक फ्लैट सरफेस होता है जिस पे मोल्ड का कोर और कैविटी पार्ट को माउंट करते हैं। स्टेशनरी प्लेटन पे कैविटी पार्ट और मूविंग प्लेटन पे कोर पार्ट को होल्ड करते हैं। और ये तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं कि ये किस तरीके से दिखता है। यह एक फ्लैट सरफेस है और इस पे मोल्ड हाफ हम लोग माउंट करते हैं। अब आगे देखेंगे फिक्स प्लेटन। तो फिक्स प्लेटन को स्टेशनरी प्लेटन भी बोलते हैं और यह प्लेटन क्लैंपिंग यूनिट के इंजेक्शन साइड में लगा होता है जहां से इंजेक्ट किया जाता है और यह प्लेटन ट्रेवल नहीं करता है, फिक्स रहता है। और इस प्लेटन पे मोल्ड का कैविटी हाफ को माउंट करते हैं और यह प्लेटन टाई रॉड से जुड़ा होता है। और आगे हम लोग देखेंगे कि मूविंग प्लेटन। तो मूविंग प्लेटन ट्रेवल करते रहता है टाई रॉड के द्वारा और इस प्लेटन पे मोल्ड का कोर हाफ को माउंट करते हैं और इसके द्वारा ही मोल्ड ओपन एंड क्लोज होता है। अब हम लोग तस्वीर के माध्यम से देखेंगे कि फिक्स प्लेटन कैसा होता है और मूविंग प्लेटन कैसा होता है। तो देखिए राइट साइड से जो प्लेटन जो दिख रहा है वो फिक्स प्लेटन है जो कि टाई रॉड से जुड़ा हुआ है और फिक्स प्लेटन के बाद मूविंग प्लेटन है जो कि मूव करता है, स्पेस के बीच में है। और अब हम लोग आगे देखेंगे टाई बार। तो टाई बार एक लार्ज डायामीटर का रॉड होता है जो कि कनेक्ट होता है फिक्स प्लेटन से मूविंग प्लेटन तक और इसी टाई रॉड के माध्यम से मूविंग प्लेटन मूव करता है और मोल्ड ओपन एंड क्लोज होता है। तो अब हम लोग देखेंगे तस्वीर के माध्यम से। देखिए ये जो रॉड है ना, जो 4 रॉड दिखाई दे रहे हैं, इधर तस्वीर में तो 3 ही दिख रहा है लेकिन ये 4 रॉड होते हैं जो कि जुड़े होते हैं प्लेटन से और मूविंग प्लेटन इस पे ट्रेवल करते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे एक्चुएटिंग पिस्टन रॉड। तो यह एक प्रकार का रॉड ही होता है जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम या सर्वो मोटर से ऑपरेट होता है और इसका काम क्या होता है, प्रोडक्ट को इजेक्ट करना। मतलब कि यह इजेक्शन मैकेनिज्म को रखता है और इसके द्वारा ही पार्ट को हम लोग इजेक्ट करते हैं। तो इसमें जो एक्चुएटर पिस्टन रॉड जो दिख रहा है तस्वीर में, वह अगर आप देखेंगे तो जो राइट साइड का जो पिक्चर है उस तरीके से दिखता है।